हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, चैप्टर का नेम लिखते हैं, दैट इज टेंसेस। बहुत छोटा सा लग रहा है इस चैप्टर का नेम देखने में। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टेंसेस। ठीक है, टेंस में हम क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, जो हमारा एक्शन हो चुका होता है, रिसेंटली एक्शन हुआ होता है और डायरेक्टली रिलेट या फिर डायरेक्टली कनेक्ट किससे करता है, वो प्रेजेंट से। ठीक है, तो अभी हमने देखा था अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अभी देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव साथ में कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो लिखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों साथ में आएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। स्ट्रक्चर लिखिए, हैज़, हैव, इंटेरोगेटिव है इसलिए हैज़ हैव पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट भी पहले आएगा। किससे, नहीं नॉट नहीं आएगा, हैज़ हैव पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी नॉट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। तो हैज़ हैव का आपको पता है, हैज़ किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये क्या है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इसके सेंटेंसेस अगर देखते हैं तो सेंटेंसेस भी कुछ ऐसे ही रहते हैं, हैज़, शी, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईट में, ईटन बन जाएगा, ईटन, मैंगो। तो क्या उसने मैंगो नहीं खाया है, तो हैज़ शी नॉट ईटन मैंगो। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, हैज़ ही नॉट हेल्प, हेल्प का थर्ड बनाएंगे कैसे, ईडी लगा के, हेल्प्ड यू, देन क्वेश्चन मार्क, क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की, हैज़ शी नॉट हेल्प्ड यू। कैसे, हैज़ हैव लगाया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी के साथ क्या लगेगा, हैज़, और ही के साथ भी हैज़, फिर क्या लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऐसे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हैज़ के देखे, अभी हैव के सेंटेंसेस भी देख लेते हैं कुछ। हैव यू नॉट टीज्ड हर। तो क्या कह रहे हैं, हैव यू नॉट टीज्ड हर। टीज मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, टीज मतलब होता है चिढ़ाना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्या तुमने उसे नहीं चिढ़ाया है, क्या तुमने उसे नहीं चिढ़ाया है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की, वो सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, और ऑब्जेक्ट उससे सबसे पहले क्या लगाया, हैज़ हैव, क्योंकि यू के साथ आता है, हैव प्लूरल है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, हैज़ रीना नॉट फुलफिल्ड हर प्रॉमिस। हैज़ रीना नॉट फुलफिल्ड हर प्रॉमिस। देखिए इसको अगर हम इससे मिलाएंगे, हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट,
तो हैज़ आया रीना क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर नॉट आया, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म फुलफिल का फुलफिल्ड हो गया, फिर ये क्या आया ऑब्जेक्ट आया, देन क्वेश्चन मार्क आया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हैज़ रीना नॉट फुलफिल्ड हर प्रॉमिस, क्या रीना ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। तो क्या हो रहा है, पूछ रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है कंप्लीट। एक बारी सारे स्ट्रक्चर एक साथ लिखवा देती हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जब ये दोनों साथ में आते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसमें जो मेन बात है परफेक्ट में वो हैज़ हैव पर ही है, ठीक है। फिर आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। अफर्मेटिव वाले में ही देखेंगे आप, बिल्कुल सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो ये पहले उठ के आ जाते हैं, ठीक है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बात करें नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब साथ में होते हैं तो हैज़ हैव तो पहला आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव भी है, तो हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप देखेंगे जो नेगेटिव का रूल है सेम यही है, बस हैज़ हैव पहले क्योंकि इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क। बाकी जो नॉट है वो हैज़ हैव के बाद ही आएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि यूज़ कहाँ पर होते हैं ये, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यूज़ कहाँ पर होते हैं, एक्शन begins in the past, पास्ट में स्टार्ट हुए होते हैं, बट affects you in present, प्रेजेंट में भी वो अफेक्ट करते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, तो ये क्या बता रहा है, स्टडी मैंने पढ़ा कहाँ पर है, पास्ट में मुंबई में, ठीक है। बट वो एजुकेशन मेरी अभी भी काम आएगी ना, तो इसलिए ये पास्ट को बताते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, एक्शन कंप्लीटेड विद अनडिफाइंड टाइमिंग। जैसे अगर इसका अनडिफाइंड टाइमिंग से क्या मतलब है, एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। राम हैज़ विजिटेड तमिलनाडु, तो क्या कह रहा है, राम तमिलनाडु जा चुका है। इसमें आपको टाइम पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है इसमें, ठीक है, कि वो कब गया है, ठीक है। मेन फोकस क्या है कि वो चला गया है।
और एक तरह से क्या होता है ये टाइमिंग बेस्ड भी रहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूँ, आई हैव जस्ट रीच्ड दिल्ली, आई हैव जस्ट रीच दिल्ली। तो जब हमने जस्ट ऐड किया ये दिखाने के लिए कि जो एक्शन हुआ है वो अभी हुआ है, ये इसमें यस्टरडे, लास्ट वीक, प्रीवियस ईयर ये सब नहीं, मतलब कि हमने क्या बताया है, एक्शन जो हुआ है अभी हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ है। ठीक है, जस्ट से पता चला। अगर इसका भी एक एग्जांपल बता ही देती हूँ, एक्शन बिगिन इन द पास्ट बट अफेक्ट यू प्रेजेंट। I have adopted a cat and she is only, यहाँ पे आएगा she is my only pet। ठीक है, तो जो एक्शन था देखो आप पास्ट में हुआ कि मैंने कैट को अडॉप्ट कर चुका हूँ, और प्रेजेंट में भी अफेक्ट कर रहा है क्योंकि वो मेरे पास अभी भी है। और एक्शन जो है वो कैसे कंप्लीट हुआ, अनडिफाइंड, टाइम को नहीं बताया कि वो तमिलनाडु विजिट कर चुका है, ये नहीं बताया कब। टाइम बेस कैसे होगा, आई हैव जस्ट रीच्ड, जस्ट लगा देते हैं। ठीक है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग दैट बुक। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा सारा फोकस क्या होता है, जस्ट पे आ जाता है, जो बताता है कि एक्शन अभी अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है। ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो किसके लिए वर्क नहीं करता है, यस्टरडे, लास्ट वीक या फिर प्रीवियस ईयर के लिए वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस कहाँ पर यूज़ होता है, इन सब के स्ट्रक्चर देखें। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बिल्कुल कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।